हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल का टॉपिक विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र। विश्व में शीतल तथा उथले जल वाले क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के लिए विशेषतः महत्वपूर्ण होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में मत्स्य उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें पहला है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, दूसरा उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र, तीसरा है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, चौथा है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। अब इसमें हम पहला पढ़ेंगे उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। अब देखो, ये प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम में पड़ता है, लेकिन अगर हम महाद्वीपों के संदर्भ में इसको देखें तो ये एशिया महाद्वीप का पूर्वी भाग है। उत्तर में अलूशियन द्वीपों से लेकर दक्षिण में दक्षिणी पूर्वी एशिया तक इस क्षेत्र का विस्तार है। विश्व के 1/3 जो मत्स्य उत्पादन होता है वो इसी क्षेत्र में होता है। तटवर्ती देश रूस, कोरिया, चीन, जापान, फिलीपींस एवं इंडोनेशिया। यहाँ की जो आदर्श दशाएं उसमें चौड़े निमग्न तट हैं तथा गर्म क्यूरोसिवा तथा ठंडी आयसिवा धाराओं के मिलने से यहाँ बड़ी संख्या में प्लैंकटन मिलते हैं, और प्लैंकटन जहाँ अधिक होते हैं वहाँ पर मछलियाँ अधिक मिलती हैं। जापान और चीन का जो निकटवर्ती समुद्र विश्व के सघनतम मत्स्य उत्पादक क्षेत्र, यानी कि विश्व के सबसे अधिक जो मत्स्य उत्पादन करते हैं वो चीन और जापान दोनों देश करते हैं। इस क्षेत्र में कौन कौन सी मछलियाँ मिलती हैं, जिसमें सामन, हैरिंग, ये उत्तरी भाग में मिलती हैं, या हम कह सकते हैं उत्तरी सागर या उत्तरी भाग में मिलती हैं। दूसरी है टूना, सार्डाइन, मैक्रेल, ऑयस्टर, ये दक्षिणी भाग में। दूसरा जो क्षेत्र है वो है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर में ग्रीनलैंड से लेकर दक्षिण में केप हैट्रस तक विस्तृत है। अब देखो, ये क्षेत्र कौन सा है? अटलांटिक क्षेत्र का उत्तरी पश्चिमी, जबकि ये आएगा उत्तरी अमेरिका में, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका पूर्वी भाग। इस प्रदेश में अनेक नदियां सागर में गिरती हैं तथा अनेक खाड़ियां एवं उथले अपतटीय बैंक स्थित है यहाँ पर। और इस क्षेत्र में जो न्यू फाउंडलैंड है वहाँ पर गर्म गल्फ स्ट्रीम एवं ठंडी लैब्राडोर धारा मिलती है। लैब्राडोर के निकट स्थित ग्रांड बैंक सबसे बड़ा बैंक है, यानी कि न्यू फाउंडलैंड के पास गर्म गल्फ स्ट्रीम एवं ठंडी लैब्राडोर धारा दोनों मिलती है, और वहाँ पर जो सबसे बड़ा जो बैंक है मछली उत्पादन का, ग्रांड बैंक, वो वहाँ पर न्यू फाउंडलैंड के निकट स्थित है। इस क्षेत्र में कौन कौन सी मछलियाँ मिलती हैं? लॉबस्टर, कॉड, हैडक, हैरिंग, श्रिम्प, ऑयस्टर। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रिम्प मछलियाँ बहुत लोकप्रिय है। बाल्टीमोर डिब्बाबंद ऑयस्टर का प्रधान केंद्र है। तीसरा क्षेत्र आता है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र। उत्तर में आर्कटिक वर्ग से लेकर दक्षिण में भूमध्य सागर तक उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तटवर्तीय भागों पर है इस क्षेत्र का विस्तार। इसके देश कौन कौन से हैं? इसमें आएंगे आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड तथा ब्रिटेन। तटों पर उथले समुद्र, विस्तृत निमग्न तट, ठंडा जल, नदियों द्वारा बड़ी मात्रा में बहाकर लाए गए पोषक तत्वों के कारण प्लैंकटन का सघन उत्पादन आदि कारक मछलियों की बड़ी संख्या में उत्पादन को प्रोत्साहन देते हैं। सर्वाधिक सघन उत्पादन उत्तरी सागर में होता है। मछलियाँ कौन कौन सी हैं? हैरिंग, कॉड, फ्लैटफिश, फिल कार्प, मैक्रेल, टूना, बैंक, डागर बैंक। अब देखो, ये 2 बैंक आए हैं। उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र में है ग्रांड बैंक, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र में है डागर बैंक। दोनों में अंतर है, तो एक है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र में और एक है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र में। चौथा क्षेत्र आता है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। इसका विस्तार है उत्तर में अलास्का से दक्षिण में कैलिफोर्निया तक। मछलियाँ सामन, टूना, हेलीबट, हैरिंग तथा साइडाइन। बेरिंग सागर में फ्रीबीलोप द्वीप विश्व फर सील उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र, यानी बेरिंग सागर में फ्रीबीलोप जो द्वीप है वहाँ पर विश्व में की सबसे अधिक फर सील जो मछली है वो मिलती है। सैन डिएगो एक टूना पतन है।
मॉन्टेरी एक महत्वपूर्ण डिब्बाबंदी का केंद्र है जिसे विश्व की सारडाइन राजधानी भी कहा जाता है। मॉन्टेरी में जो सारडाइन मछली है वो अधिक मिलती है और यहाँ पर इन मछलियों को डिब्बाबंद कर दिया जाता है, जिससे इसको विश्व की सारडाइन राजधानी भी कहा जाता है। अन्य जो गौण मत्स्य क्षेत्र है उसमें आएंगे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, प्रशांत महासागरीय द्वीप, अफ्रीका के जो देश हैं पेरू, चिली और अर्जेंटीना, ये दक्षिणी गोलार्ध के हैं, बाकी उत्तरी गोलार्ध के हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पेरू, चिली, अर्जेंटीना ये दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। अब हम पढ़ते हैं कि प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश कौन कौन से, जिसमें चीन, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, पेरू, नॉर्वे आदि देश विश्व के अग्रणी मत्स्य उत्पादक देश हैं। चीन मत्स्य उत्पादन में विश्व का वृहत्तम देश है। चीन मत्स्य उत्पादन में विश्व का वृहत्तम देश है और विश्व की 17% से अधिक मछलियों का उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। यहाँ लंबी तथा कटी फटी तट रेखा है। अब हम देखते हैं कि चीन के जो समुद्र से लगने वाली जो तट रेखा है वो काफी कटी फटी है और काफी लंबी है। साथ ही यहाँ पर विस्तृत निमग्न तट मिलते हैं तथा तटवर्ती धाराओं की उपस्थिति, यानी कि यहाँ पर गर्म क्यूरोसिवा धारा बहती है, तो इन धाराओं की उपस्थिति के कारण मत्स्य उत्पादन के लिए यहाँ आवश्यक दशाएं प्रदान करती हैं। संगाई तथा कैंटन प्रमुख मत्स्य पतन है। अब देखो संगाई और कैंटन यहाँ जो चीन के हैं वो प्रमुख मत्स्य पतन है। द्वितीय वृहत्तम मत्स्य उत्पादक देश है जापान। और देखो जापान में मछली अधिक उत्पादन होने के कुछ कारण हैं। क्या कारण है? जिसमें पहला है कि मछली वहाँ के लोगों का प्रिय भोजन है, यानी कि प्रिय आहार है, वहाँ लोग मछली खाना अधिक पसंद करते हैं। दूसरा, मांस वाले पशुओं की वहाँ क्या है? कमी है। तीसरा, मछलियों की अधिकता है। चौथा, लंबी कटी फटी तटरेखा है। पांचवा, सघन जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या अधिक है। ठंडी शीतोष्ण जलवायु है जो कि मत्स्य उत्पादन के लिए आदर्श है। साथ ही कृषि योग्य भूमि की कमी है। ये सभी कारण है जहाँ जो जापान है उसमें मत्स्य उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि वहाँ पर कृषि योग्य भूमि कमी है। हमें पता है जापान में ज्वालामुखी बहुत अधिक संख्या में फटते हैं और वहाँ बीचों बीच फुजियामा जो पर्वत है वो स्थित है, ज्वालामुखी, और द्वीपीय देश है जो कि 4 द्वीपों से मिलके बना है जापान। तो वहाँ पर न तो मांस वाले पशु मिलते जैसे भेड़ बकरी, वहाँ पर शीतोष्ण जलवायु है, सघन जनसंख्या है, मछली लोगों का प्रिय भोजन है। तो ये सभी कारण जापान में मत्स्य उत्पादन के लिए जो उत्तरदायी है। तीसरा आता है भारत। तो भारत विश्व में तृतीय मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। भारत में हम देखते हैं कि खुले समुद्र, तटवर्ती या नदियों, झीलों, जलाशयों आदि में मछली पकड़ी जाती है। चौथा आता है वो आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा आता है वो आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा आता है संयुक्त राज्य अमेरिका।